कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा का बयान सामने आया है। विधानसभा चुनाव लड़ने की उन्होंने इच्छा जाहिर की है। हालांकि इस बात का उन्होंने खुलासा नहीं किया कहां से लड़ेंगी, फैसला हाईकमान को करना है। कहां से चुनाव लड़ा जाएगा वो समय बताएगा, ये भी कहा है कुमारी सैलजा ने। संगठन विस्तार मामले पर भी खुलकर बोली हैं कुमारी सैलजा। पर्यवेक्षक और प्रभारी पर उनकी भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। पर्यवेक्षक और प्रभारी एक का पक्ष ले रहे हैं। लगातार ये मामला गंभीर होता जा रहा है। कार्यकर्ताओं को आपस में भिड़वाया गया, ये भी उन्होंने कहा। हाईकमान से इसकी शिकायत की गई। गौरतलब है कि मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात बीते दिनों की गई थी। बड़ी बातें कुमारी सैलजा की ओर से सामने आई हैं। कांग्रेस पार्टी में मचे, हरियाणा कांग्रेस में मचे घमासान को लेकर संगठन विस्तार का मसला लगातार उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। नेताओं के बीच में जो आपसी प्रतिद्वंदता है और एक तरह की गुटबाजी है, वो और भी ज्यादा खुलकर कहीं ना कहीं सामने आई है। और कुमारी सैलजा की ओर से बड़ी टिप्पणी सामने आई है इस पूरे मामले को लेकर। और प्रवीण कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर और बातचीत के लिए। प्रवीण, कुमारी सैलजा की ओर से विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा तो जाहिर की ही गई है, लेकिन इस दौरान जिस तरह से संगठन विस्तार का मामला हो, पर्यवेक्षकों का मुद्दा हो या प्रभारी का मसला हो, खुलकर कुमारी सैलजा ने सवाल उठाए हैं। जी, आपको बताना चाहूंगा आज हिसार में कुमारी सैलजा द्वारा कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। तो इसी दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुमारी सैलजा ने स्पष्ट तौर से कहा कि अगर विधानसभा चुनाव में उन्हें जहां है तो वो चुनाव लड़ेगी। साथ ही साथ उन्होंने जो अध्यक्ष पद को लेकर कहा है कि जो भी आगे इसकी लिस्ट जल्द से जल्द जारी होगी। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो दावेदारी, जो भूपेंद्र हुड्डा दावे या जो भी दावेदारी जता रहे हैं, उसको लेकर जो ऐसे में कोई भी किसी तरह का भी फैसला हाईकमान के हाथों में, तो ऐसे में कोई भी फैसला होगा हाईकमान के। प्रवीण, लेकिन कुमारी सैलजा की ओर से विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करने का आखिर क्या कुछ मायने निकाले जाए? क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में जिस तरह की गुटबाजी है और जिस तरह का इस वक्त मामला गरमाया हुआ है संगठन को लेकर, उस बीच विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करना कुमारी सैलजा का क्या कुछ दर्शाता है? जी, ऐसे में यही दर्शाता है क्योंकि पिछले दिनों भी प्रवीण, रोकना चाहूंगा आपको। इस बीच हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी जुड़ गए हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी, बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। ये बड़ी खबर लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं। उनका कहना है कि फैसला हाईकमान को करना है, कहां से लड़ा जाए ये समय बताएगा। कुमारी सैलजा ने विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। संगठन विस्तार को लेकर भी कुमारी सैलजा ने खुलकर दरअसल सवाल उठाए हैं। पर्यवेक्षक और प्रभारी पर ये सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि मामले को उलझा दिया गया है। जो जिला अध्यक्ष का मसला है उसका मामला पूरी तरह से उलझा दिया गया है। कार्यकर्ताओं को आपस में भिड़वाया गया। हाईकमान से इसकी शिकायत भी की गई। आपको बता दें कि बीते दिनों कुमारी सैलजा समेत अन्य नेताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमारी मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी और शिकायत के साथ साथ रिपोर्ट जो हासिल हुई है उन्हें, उसको दरअसल कहीं ना कहीं सौंपा था। बात चुनावों की, देखो लोकसभा चुनाव मैंने पहले भी लड़े और आगे हाईकमान फैसला करेगी तो लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद विधानसभा चुनाव आना है, फैसला हाईकमान ही करती है। लेकिन बिल्कुल मेरी इच्छा है कि विधानसभा चुनाव भी इस बार हमने लड़ना है। कहां से लड़ेंगे वो समय बताए। जब शिक्षक जिस तरह से 4-5 लोगों को छोड़कर आप बताइए कोई निष्पक्ष नजर आया आपको उसमें? जो भी प्रभारी और पर्यवेक्षक बनाए और जो बाहर के जिनसे उम्मीद थी, जो हमारे मेन प्रभारी जी हैं, उन्होंने बाहर से उनको पर्यवेक्षक बनाया, स्टेट के नहीं थे, जो बाहर के पर्यवेक्षक, वो भी एक तरफा बातें करते दिख रहे हैं वीडियोस में। रही बात चुनावों की, देखो लोकसभा चुनाव मैंने पहले भी लड़े और आगे हाईकमान फैसला करेगी तो लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद विधानसभा चुनाव आना है, फैसला हाईकमान ही करती है। लेकिन बिल्कुल मेरी इच्छा है कि विधानसभा चुनाव भी इस बार हमने लड़ना है। कहां से लड़ेंगे वो समय बताए। जी,
कहां से लड़ेंगे इस समय बताएगा, कहना है कुमारी सैलजा का। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं इस खबर पर और चर्चा के लिए। हमारे साथ वेद प्रकाश विद्रोही जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ रमन मलिक जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। विद्रोही साहब, आपके साथ बातचीत की शुरुआत करना चाहेंगे। लगातार मसला उलझ गया, अब तो खुलकर कहा जा रहा है पर्यवेक्षक और प्रभारी की भूमिका पर कुमारी सैलजा ने सवाल उठाए। वो कह रही हैं कि एक तरफा तमाम चीजें की जा रही हैं और इसको लेकर शिकायत भी मल्लिकार्जुन खड़गे से की गई थी। देखिए, जो कुमारी सैलजा जी ने कहा है वो पहले कह चुकी हैं, मिल चुकी हैं और पर्यवेक्षक इस पर जवाब भी दे चुके हैं दीपक बावरिया जी कि संगठन में जो भी नियुक्तियां की जाएंगी वो सबसे मिलकर और सर्वसम्मति से की जाएंगी। विवाद कहाँ है? अभी कोई अंतिम रूप जब देंगे 16, 17, 18 को हैदराबाद में सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे, उसमें कुमारी सैलजा जी भी होंगे। उन्होंने कहा कि वहाँ वो 3 दिन के अंदर जो हरियाणा के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनसे चर्चा कर सलाह करने के बाद ही सूची को हाईकमांड के पास सर्वसम्मति से भेजेंगे और सर्वसम्मति नहीं बनी तो हाईकमांड के पास भेजेंगे, हाईकमांड तय करेगा। जी तो विवाद विद्रोही जी, ये तमाम बातें तो आप भी लगातार कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता भी लगातार कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये है कि अगर भाई लिस्ट जारी नहीं हुई है, फाइनल कोई नाम तय नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी फिर इस तरह के बयान क्यों दिए जा रहे हैं? क्या कुछ कारण है इसके पीछे पे? मैं समझता हूँ किसी पत्रकार ने सवाल पूछा होगा तो सवाल का जवाब देना नेता का काम होता है, उन्होंने सवाल का जवाब दिया होगा। ठीक है जी। रमन मलिक जी, वेद प्रकाश विद्रोही जी का तो मानना भाई सवाल पूछा गया होगा तो जवाब दे दिया गया। आप भी इसे इतना ही आसान मसला समझते हैं जितना विद्रोही जी का कहना है अनुसार उनके? विद्रोही जी की आदत है, वो आधा जो उनको सूट करता है उतना ही हिस्सा छोड़ देते हैं, बाकी हिस्से को वो छुपा जाते हैं। ये देखिए, अगर आपसे कोई सवाल पूछा गया, आपने जवाब दिया, एग्जाम में भी आप यही करते हैं, सवाल पूछा जाता है आप जवाब देते हैं, लेकिन मार्क्स तो आपको उस पे मिलते हैं ना कि आपने जवाब क्या दिया है। वही हाल यहाँ कांग्रेस का है कि अंतर कलह ऐसा है कि वो कहीं शांत होने को नहीं आ रहा जी। हुड्डा साहब को एसआर के ग्रुप बर्बाद करना चाहता है, हुड्डा साहब अपने आप को बचाना चाहते हैं, दीपेंद्र को बचाना चाहते हैं। मैं बार बार आपके चैनल पे बोल चुका हूँ, दूसरे चैनल पे भी बोलता हूँ और भी है, और ये स्पष्ट रूप से बात है कि INC इज इक्वल टू BH प्लस SR के ग्रुप नाउ जी। अब इसमें से, इस इक्वेशन में से क्या हटाइएगा? जो BH हटाते हो तब बनेगी INC इक्वल टू INLD, या SR के हटाते हो तब बनेगी INLD के बराबर? ये तब पता लगेगा। जवाब लेते हैं विद्रोही जी से। विद्रोही जी, ये तो सवाल है ही जो मलिक साहब उठा रहे हैं, लेकिन कुमारी सैलजा ने यहां तक कहा है कि भाई भूपेंद्र हुड्डा अमित शाह से मित्रता निभा रहे हैं। इन चीजों को आप किस तरह से समझाएंगे अपने कार्यकर्ताओं को, जनता को? देखो, मैंने भी ये बात सुनी नहीं, आप कह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोई मित्रता नहीं निभा रहे, राजनीति में संबंध रहते हैं और सब एक दूसरे के आना जाना लगा रहता है। कौन सा दल का ऐसा नेता है जो दूसरे दल के नेताओं के पास नहीं जाते? तो मुझे इस बात में कोई बहुत ज्यादा वजन नजर नहीं आता कि सैलजा जी ने ऐसा कहा होगा। क्या कहा है मैं उनकी पूरी बात सुने बगैर के संदर्भ में कह नहीं सकता। हाँ, मैंने आपसे ये जरूर सुना था, उन्होंने ये कहा है कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ना चाहूंगी, तो कोई गलत बात नहीं है। ये नेता की इच्छा पर निर्भर करता है, कोई विधानसभा चुनाव लड़े या लोकसभा चुनाव लड़े, वो अपनी इच्छा पार्टी के समक्ष रख सकता है और फिर पार्टी तय करती है कि भाई इस नेता को विधानसभा चुनाव लड़वाया जाए या लोकसभा चुनाव लड़वाया जाए। लेकिन विद्रोही जी, कुमारी सैलजा ये कह रही है कि भाई ये पूरा मसला उलझा दिया गया है। जिला अध्यक्ष का जो चुनाव था, जो नियुक्ति का मसला था, उसको पूरी तरह से उलझा दिया गया है। कहां तो सुलझना चाहिए था, 10 तारीख तक की डेडलाइन तय हुई थी, लेकिन अब तो दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं ना। कुमारी सैलजा लगातार ही सवाल उठा रही हैं, कुछ ना कुछ तो उनके पास इनपुट होगा। देखिए, कहाँ उलझाया है, ये तो पहले ही शुरू से तय था कि 15 सितंबर के बाद सूची आएगी। 10 सितंबर तक हम अपने पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट लेंगे, पर्यवेक्षक रिपोर्ट
इकट्ठी करेंगे। 10 सितंबर के बाद पर्यवेक्षक रिपोर्ट देंगे और 15 के बाद सूची आएगी। ये हम पहले दिन से ही कह रहे हैं। अब संयोग से 16, 17, 18 को हमारी राष्ट्रीय कार्य CWC की बैठक हैदराबाद में हो गई, तो CWC की बैठक के बाद ही तो होगी। अब संयोग ऐसा है कि 16, 17, 18 को सभी नेता वहीं इकट्ठे होंगे। तो इस संदर्भ में हमारे जो प्रभारी दीपक बावरिया जी हैं, वो बहन कुमारी शैलजा जी से भी, अपने सुरजेवाला जी से भी, ठीक है, जी से भी, और सभी नेताओं चर्चा कर इस पर। बिल्कुल विद्रोही जी, आपका लगातार ये कहना है कि भाई सबके साथ चर्चा करके सर्वसम्मति से लिस्ट जारी की जाएगी, लेकिन कब तक होगा ये बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए।